दोस्तों, दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन सवाल ये है कि ये कदम क्यों उठाया गया और इसका असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर कैसा पड़ेगा। चलिए इस कहानी को समझते हैं। दरअसल जुलाई 2025 में ट्रंप ने भारत के सामान पर 25% बेसिक टैरिफ लगा दिया, लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। अगस्त आते आते रूस से भारत की तेल खरीद पर उन्होंने एक और 25% पेनाल्टी जोड़ दी, यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ। ट्रंप का तर्क है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर परोक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है और यही अमेरिका के हितों के खिलाफ है। लेकिन भारत ने साफ कहा कि ये कदम अनुचित और दोहरा मापदंड है, क्योंकि चीन और अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, फिर उन पर ऐसी सजा क्यों नहीं। 2 से 3 सितंबर 2025 को ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यापार एक तरफा आपदा है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ 0 करने का ऑफर दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यानी एक तरफ तारीफ, दूसरी तरफ वॉर। यही ट्रंप की खासियत है। अब आते हैं भारत की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO समिट में चीन और रूस के नेताओं के साथ बैठकर कहा, भारत दबाव में झुकने वाला नहीं है, आत्मनिर्भरता ही हमारी ताकत है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदना जरूरी है, क्योंकि इससे भारत को अब तक $17 बिलियन की बचत हुई है। साथ ही सरकार ने एक्सपोर्ट को राहत देने के लिए $20 बिलियन का पैकेज घोषित किया है। इसमें GST कटौती, इंटरेस्ट सब्सिडी और लोन की गारंटी शामिल है। यानी मोदी का फोकस है न झुकना और न टूटना, बल्कि संकट को मौके में बदलना। असर कितना बड़ा है। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। भारत के $37 बिलियन के निर्यात पर सीधा असर पड़ा है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और श्रिम्प जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। तिरुपुर जैसे गारमेंट हब में ऑर्डर रुक गए हैं और करीब 50 लाख नौकरियां खतरे में हैं। मूडीज का कहना है कि भारत की GDP ग्रोथ 0.3% तक स्लो हो सकती है। लेकिन याद रखिए, असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, अमेरिका में भी उपभोक्ता कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि भारतीय सामान सस्ता नहीं मिलेगा। यानी एक तरफ दोनों देशों को नुकसान। भारत ने अब EU, UK और ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेज कर दी है। साथ ही रूस और ब्राजील जैसे नए बाजारों की तरफ रुख किया जा रहा है। यानी अगर अमेरिका ने दरवाजा बंद किया तो भारत और खिड़कियां खोल रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे आर्थिक ब्लैकमेल कहा और मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय अर्थशास्त्री उर्जित पटेल का कहना है कि ये संकट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा अगर दोनों देश बातचीत की मेज पर बैठे हैं। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये कदम अमेरिका के लिए ओन गोल है, क्योंकि भारत ही उसका सबसे अहम इंडो पैसिफिक पार्टनर है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा। संकेत मिल रहे हैं कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात इस महीने UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हो सकती है। अगर बातचीत सफल रही तो शायद टैरिफ नरम पड़ जाए, लेकिन अगर नहीं तो भारत को डाइवर्सिफिकेशन और आत्मनिर्भरता की रणनीति पर और तेजी से आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ टैरिफ या ट्रेड वॉर का नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन, कूटनीति और रणनीति का खेल है। ट्रंप अपने चुनावी वादों को पूरा करने में लगे हैं, वहीं मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं। आखिरकार आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि ये ट्रेड वॉर समझौते में बदलता है या दोनों देशों के लिए सिरदर्द बन जाता है।